प्रिय दर्शकों, एक साधु होकर के भी उस संत को नरक में जाना पड़ा। इसका कारण क्या है? मेरे प्रिय मित्रों, ये एक वेश्या और एक साधु की कहानी है, जिसमें वेश्या को स्वर्ग मिलता है और साधु को नरक मिलता है। उस साधु को नरक भोगना पड़ा। मेरे प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल ज्ञान सागर मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर प्रत्येक दिन एक नई वीडियो लाते हैं। हमारी वीडियो एक सच्चाई से जुड़ी रहती है, जो आपको समझाने का प्रयास करती है। तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कृपया करके हमारे चैनल ज्ञान सागर मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। तो एक बार की बात है कि एक संत महात्मा जी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। प्रिय दर्शकों, जब वो महात्मा जी यात्रा के लिए निकले तो वो रास्ते में जा रहे थे और गर्मियों का समय था। बहुत तेज धूप पड़ रही थी और उन महात्मा जी को पानी प्यास लगती है। वे प्यास के मारे बहुत ही व्याकुल हो रहे थे। मेरे प्रिय मित्रों, उनको बहुत ही तेज प्यास लग रही थी, लेकिन वहां कोई आसपास कोई गांव नहीं था। वहां पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। जब महात्मा जी चले जा रहे तो एक पास में गांव पड़ता है। जहां महात्मा जी उस गांव के पास गए तो वहां उनको एक घर दिखा और उस घर के पास पहुंच जाते हैं। जब वो महात्मा जी ने आवाज लगाई कि कोई हो तो मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मेरा प्यास के मारे दम घुटता जा रहा है। तो उस घर में एक वेश्या रहती थी। जब वेश्या ने उस साधु जी की बात सुनी तो वो वेश्या घर से बाहर निकल के आती है। पूछा कि बाबा जी क्या चाहिए? तो महात्मा जी ने कहा कि बेटी मुझे पानी पिला दो। तो वो वेश्या पानी लेकर के आती है और साधु जी को पानी पिला देती है। साधु जी को बहुत ही जोर की प्यास लग रही थी। उन्होंने झट से पानी पी लिया। फिर बाद में पूछा कि बेटी तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं एक वेश्या हूं। जब महात्मा जी ने उससे वेश्या शब्द सुना तो वो तो बहुत बड़ा दुखी हुआ कि मैंने वेश्या के हाथों से पानी पी लिया। मैं एक साधु हूं, मैं एक सज्जन पुरुष हूं और मैंने एक वेश्या के हाथों पानी पी लिया। अरे मैं तो यात्रा करने के लिए जा रहा था। हम वेश्या के हाथों से पानी नहीं पीते हैं, मुझे तो पाप लग गया। अब तो मुझे गंगा जी जाना पड़ेगा और गंगा जी में नहाकर मैं अपने पाप से छुटकारा पा सकता हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, लेकिन वो महात्मा जी उस वेश्या पर क्रोधित होने लगती हैं और उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। उसे भला बुरा कहते हैं कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे प्रिय दर्शकों, उस वेश्या ने कहा कि आपको बहुत जोर की प्यास लग रही थी। यदि मैं आपको बताती तो आप पानी नहीं पीते, आपकी प्यास कैसे बुझती? साधु जी कहते हैं कि वेश्या, तूने मुझे पाप का भोगी बना दिया। अब मुझे इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तूने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तब वो साधु जी वहां से चल देते हैं। तब वेश्या ने उनको रोका और कहा कि साधु जी, आपको बहुत भूख लग रही होगी, आप भोजन कर लो।
साधु जी कहने लगे कि हे बेश्या, क्या तू पागल हो गई है? मैं तेरे हाथ का भला भोजन कैसे कर सकता हूँ? तू तेरा दिमाग सही है? लेकिन बेश्या कहती है कि महाराज रुको, आप भोजन कर लो। साधु जी कहते हैं तेरा दिमाग खराब है, तूने मुझे पाप का भोगी तो बना दिया, मैं इसका प्रायश्चित करूंगा तब मैं अपने पाप से मुक्ति पा सकता हूँ। और तू मुझे भोजन कराने की बात कर रही है? मैं भोजन नहीं कर सकता, मैं अब यहाँ एक पल ठहरने वाला नहीं हूँ। लेकिन उस वेश्या ने साधु जी के हाथ जोड़े और बड़े प्यार से एक पेड़ की छाया के नीचे उस साधु जी को बिठा दिया। तब वो वेश्या अंदर गई और वहां से 4 लड्डू लेकर के आती है। जब 4 लड्डू लेकर के आई तो वेश्या ने उन साधु जी को लड्डू दिए और कहा कि महात्मा जी, आप इन लड्डुओं को खा लो। लेकिन साधु जी कहते हैं नहीं, मैं इनको नहीं खाऊंगा, मुझे तू द्वारा पाप चढ़ाना चाहती है, मैं इन लड्डुओं को नहीं खा सकता। तो प्रिय दर्शकों, वेश्या की बातों पर गौर देना। तो वेश्या ने कहा कि यदि आप एक लड्डू खाओगे तो मैं तुम्हें एक सोने की असुरती दूंगी। मेरे प्रिय दर्शकों, जब साधु जी ने बात सुनी कि मैं एक लड्डू खाऊंगा तो ये वेश्या मुझे एक सोने की असुरती देगी। अब तो साधु जी के अंदर एक लोभ की भावना उत्पन्न हो जाती है। उनके अंदर लोभ आ जाता है और सोचने लगते हैं कि मैं एक लड्डू खा जाऊंगा तो मुझे एक सोने की असुरती मिलेगी, जिसे मैं बेचकर पैसा प्राप्त करूंगा और मुझे उस पैसे से किराया भाड़ा भी हो जाएगा, वो पैसे मेरे काम आएंगे। ऐसी भावना उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो साधु जी ने एक लड्डू खा लिया और वेश्या ने उनको एक सोने की असुरती दे दी। वेश्या ने कहा कि साधु जी, आप दूसरे लड्डू को भी खा लो, मैं तुम्हें 2 असुरती और दूंगी। मेरे प्रिय दर्शकों, वो ऐसे वेश्या उस साधु जी को लड्डू खवाती गई। जब साधु जी ने 2 लड्डू और खा लिए तो वेश्या ने 2 असुरती और दे दी। अब तो साधु जी बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने कर्म को भूल गए। अब तो वे लोभ के चक्कर में पड़ गए, लोभ की भावना उत्पन्न हो गई, उनके अंदर लोभ जाग गया। अब तो लोभ के कारण सारे लड्डुओं को खा गए और वेश्या ने उनको बहुत सारी असुरती दी। मेरे प्रिय दर्शकों, लेकिन वो भूल गए कि हमें वेश्या के हाथों से कुछ लेना नहीं चाहिए, हमें तो उसके पास होकर के भी नहीं गुजरना चाहिए। आज वो साधु जी लोभ के कारण भूल जाते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, पाप का कारण ही लोभ है। मनुष्य पाप इसलिए करता है क्योंकि वो लोभ में आ जाता है। लोभ ही तो पाप का कारण है। आजकल लोभ के कारण ही एक दूसरे की मृत्यु कर देते हैं। कोई किसी की सपारी लेता है, उससे पैसे लेकर किसी का मर्डर कर देता है। आजकल ऐसी दुर्घटनाएं बहुत ही हो रही हैं। मनुष्य लोभ में आकर पाप कर बैठता है। आज उन साधु जी ने भी ऐसा ही किया। वो लोभ में आ गए और अपने कर्म को भूल गए। उनको कहाँ यात्रा पर जाना था, लेकिन वो सब कुछ लोभ के कारण भूल जाते हैं। आज वो पाप चढ़ा लेते हैं। उस पाप के कारण आज साधु जी को
नरक मिलता है और उस वेश्या को स्वर्ग मिलता है। उस वेश्या ने एक सज्जन पुरुष को दान किया और उसको स्वर्ग मिलता है। प्रिय दर्शकों, याद रखना, कभी भी हमें लोभ में नहीं आना चाहिए। लोभ हमें पाप कराता है और पाप के कारण मनुष्य को नरक मिलता है। आप हमारी वीडियो से सहमत हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम अपने चैनल पर प्रत्येक दिन एक नई वीडियो लाती रहती हैं जो एक सच्चाई से जुड़ी रहती है। तो मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मेरे प्रिय मित्रों।